हेलो एवरीवन। तो आज फिर हम एक नया टॉपिक लाए हैं। नया टॉपिक क्या है कि न्यूमेरिकल्स से कुछ, और ये न्यूमेरिकल्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो फिजिक्स है 12th क्लास के चैप्टर 2 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल्स है कि कोई भी चार्ज दिया गया है और उस चार्ज का वैल्यू दिया गया है, तो किसी भी पॉइंट P पे जो कि कुछ डिस्टेंस पे है, तो उस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, और फिर जब वहाँ पोटेंशियल कुछ आ जाएगा तो फिर अब कोई दूसरा चार्ज होगा, उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होगा वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद से फिर थ्रूआउट और भी क्वेश्चन है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम्ब लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। दैट मीन्स कि अगर एक कोई चार्ज है +2 जो आर डिस्टेंस आर इक्वल कितना है 9 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस को वो चार्ज को रख इस पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, V। तो सिंस पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = Q/4πε0। आप तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज। तो यहाँ पे Q का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 × 10⁻⁷ कूलम्ब डिवाइडेड बाय R का वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको 9 × 10⁻⁻2 और 1/4πε का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो यूनिट अपने आप आ जाएगा, तो वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 × 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 यहाँ बच गया। इसके बाद से पावर यहाँ पे लेते हैं, पावर कितना हो जाएगा 2 पावर ऊपर चला जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 7 जाएगा तो 4, तो ये × 10⁴ ये वोल्ट हो जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में की बात है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम्ब from infinity to the point P. Does the work done is path dependent or independent? तो तब क्या है कि इंफिनिटी से, फ्रॉम इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी से क्या चार्ज स्मॉल +q चार्ज को ला। तो जब भी यहाँ q चार्ज को लाएंगे इस पॉइंट P पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सोर्स चार्ज, then work is done because due to this source charge there is a potential V, and q times V is the work done in bringing the charge from infinity to a location of 9 centimeter. The work done will be Q × V, and this V is due to the source charge. तो चार्ज कितना लाया जा रहा है, 2 × 10⁻⁹ कूलम्ब इंटू वोल्टेज कितना गया 4 × 10⁴। ये कितना हो जाएगा 8 2 4 × 8 इंटू 10⁻⁻9 एंड +4 and 10⁻⁻9 +4 इस तरह से लिख सकते हैं, and 8 × 10⁻⁵। तो दिस इज द वर्क डन इन दिस जूल। वर्क डन कैसा यूज किया जूल हो जाएगा। तो दिस इज द वर्क डन, दैट मींस दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट मींस जब ये चार्ज को यहाँ आके रख देंगे और छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इतना पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली स्टोर होता है। व्हेन दिस चार्ज इज लेफ्ट, then what happens, this charge will have kinetic energy and it will move from point P to infinity। तो कुछ इतना जो वर्क हुआ ये वर्क क्या जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा when it is released। when this charge is released, then this potential energy converted into kinetic energy, then we get or we can calculate the velocity of the speed of the charge moving from point P to infinity। तो ये था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहला क्वेश्चन जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 टू एग्जांपल 2.1। और दूसरा एग्जांपल है 2.2। एग्जांपल द क्वेश्चन सेज दैट देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 का वैल्यू दिया गया एक प्लस एक माइनस में, एंड द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन आस्क्स दैट एट व्हाट पॉइंट द लाइन डिवाइडिंग द टू चार्जेस, दो चार्जेस के लाइन रनिंग है, तो उस पॉइंट में किस पॉइंट में बता रहा है कि
कि पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। एट व्हाट पॉइंट पोटेंशियल विल बी जीरो? तो सपोज एट डिस्टेंस x फ्रॉम q1 चार्ज द पोटेंशियल इज जीरो, दैट इज at point P, which is at a distance of r1, which is at a distance of x from q1 and from q2 it is r minus x। तो r एक्चुअली क्या दिया, सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ड्यू टू q1 चार्ज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड ड्यू टू दिस चार्ज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ये पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल ड्यू टू q1 चार्ज दैट इज q1 by 4 pi epsilon naught into x, ये हो जाएगा, यहाँ से आता है किसमें, और ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर ये प्लस ले लेंगे ड्यू टू दिस चार्ज दैट इज q2 4 pi epsilon naught r minus x and into 10 to the power -2 हो जाएगा। एंड पोटेंशियल एट P is 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो ये 0 हो जाएगा, और 0 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ q1 का वैल्यू पुट कर सकते हैं 3 into 10 to the power -8 और 4 pi epsilon naught का वैल्यू एक्चुअली क्या हो जाएगा, 9 into 10 to the power 9 हो जाएगा, और x into 10 to the power -2। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस है लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है, -2, यहाँ माइनस हो जाएगा 2 into 10 to the power -8 बाय, फिर 9 into 10 to the power 9 हो जाएगा 1/4 pi epsilon के बदले, और यहाँ r माइनस x हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, टर्म हटा देंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा, ये दोनों इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ से क्या कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल हो गया, 10 to the power 8 10 to the power -8 9 into 10 to 9 9 कट गया, दैट मींस यहाँ बच गया कितना, 3/x which is equal to 2/r minus x। तो ये बच गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो कितना होगा, 3r minus 3x equal to 2x, और we can write that 3r equal to 2x plus 3x, therefore x equal to what, x equal to 3r/5। तो ये 3r का वैल्यू कितना आ गया, 15, तो 15 लिखे बाय 5, कितना 5 3 से कितना 9, ये 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है, 9 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे इसका वैल्यू 5 15 आ जाएगा। यस, दिस इज 9 सेंटीमीटर। तो ये था कि लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। अब ये पॉइंट कहीं बाहर में भी हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ पे, जैसे कोई पॉइंट यहाँ क्यों होता है, तो इस पॉइंट पे तो यहाँ से आता है डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से आता है डिस्टेंस अगर मान लेते हैं x होता फ्रॉम चार्ज q1, तो यहाँ से q2 से क्या हो जाता है, चार्ज का डिस्टेंस x प्लस ये r हो जाता है, ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो जाता है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या लिख सकते थे, इसी क्वेश्चन को देख करके कि व्हेन द पॉइंट is outside the line joining two charges, दो चार्जेस के लाइन जॉइनिंग के बाहर होता, तब क्या होता, तब यहाँ हो जाएगा 3/x हो जाता इक्वल टू क्या हो जाता, 2/r प्लस x हो जाता। तो ये वाला टर्म यहाँ पे ऐड हो जाता। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ जाता, 2x इक्वल टू 3r प्लस 3x। तो यहाँ से क्या आ जाता है, x इक्वल टू -3r हो जाता है इस तरह, क्योंकि ये वाला टर्म इधर आ गया तो -x हो जाता है और ये इक्वल टू 3r हो जाता है, x इक्वल टू -3r। तो 3 into 15 तो कितना आ जाता है 45। ये -45 सेंटीमीटर मीन्स क्या, ये इधर इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कहीं इधर होता ये दोनों के बीच में, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव साइड इंडिकेट करा, और कितना इस चार्ज से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह का हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन भी निकाल लिया, कल सॉल्व कर लिया। तीसरा क्वेश्चन है एग्जांपल 2.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो चार्जेस दिया गया है, +q और -q, यानी फील्ड है ये, और यहाँ पे दो पॉइंट्स P एंड Q, ये दो पॉइंट्स है। तो +q चार्ज में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है,
रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है। दैट मीन्स कि नियर द चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर या स्ट्रॉन्गर होता है, और एज वी गो अवे फ्रॉम द चार्ज यानी इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, तो ये डिक्रीज होता है। बट इन केस ऑफ नेगेटिव क्या होता है, जैसे ही यहाँ से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे क्या होगा, इन्फिनिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो नेगेटिव और जीरो में जीरो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। सो इन दिस नेगेटिव केस द फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, बट इन केस ऑफ पॉजिटिव फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। अब क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द साइन ऑफ Vp माइनस Vp, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी P से Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल में होगा और ये क्या लोअर पोटेंशियल में होगा। तो हायर पोटेंशियल में, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और कि यहाँ पे Vp माइनस Va, क्योंकि Vp जो है क्या मोर पॉजिटिव कैसे सेक्टर का, यहाँ पे ये जो है वो क्या है, B जो है हायर पोटेंशियल ये हो गया, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इसमें भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q टू P। अब Q से P तक अगर हम जाते हैं, बिटवीन Q एंड P, Q और P के बीच में एक कोई नेगेटिव चार्ज अगर ले लेंगे, माइनस Q अगर कोई चार्ज स्मॉल नेगेटिव चार्ज ले लेंगे, तो उसमें जो डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा, वो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि Q से P तक कोई भी चार्ज अगर लाते हैं, तो ये जो क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड होता है, और फोर्स का डायरेक्शन या फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन ये चार्ज को किधर लाया जा रहा है, इधर लाया जा रहा है, Q टू P, तो ये अगेंस्ट यानी कि इसके डायरेक्शन के, इसी फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। दैट मींस वर्क डन बाय फील्ड, इलेक्ट्रिक सोर्स फील्ड इज व्हाट, नेगेटिव। तो वर्क डन जो रहा है वो नेगेटिव हो जा रहा है। तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है, माइनस वर्क डन होता है। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट मींस जब भी कोई स्मॉल नेगेटिव चार्ज को बिटवीन Q एंड P देखा जाए, तो चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट इन केस ऑफ नेगेटिव कहां से लाए जा रहे हैं, फ्रॉम B टू A, फ्रॉम B टू A, B टू A कोई बिटवीन नेगेटिव पॉजिटिव A टू B बताया, A टू B, A से B तक अगर बात करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है, और चार्ज यहाँ से A से B कंसीडर कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, और जब नेगेटिव वर्क डन होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो माइनस वर्क डन होता है। ऑलरेडी नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, माइनस ऑफ वर्क डन, तो क्या करिए, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मींस इसमें भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन और नेगेटिव चार्ज इज बिटवीन A टू B, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर तीसरा, साइन ऑफ वर्क डन फ्रॉम Q टू P, यानी कोई भी चार्ज प्लस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज को कहां से Q से P तक अगर ले आएंगे तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन बाय द फील्ड, ये सोर्स फील्ड, ये सोर्स फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये रेडियली आउटवर्ड है, और प्लस Q चार्ज को इधर ला रहे, दैट मींस रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। दैट मींस इस चार्ज को अगर इधर लाएंगे तो एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो फोर्स किधर लगा रहा है, इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किसी और, दैट मींस एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो पॉजिटिव वर्क करेगा, लेकिन फील्ड जो कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा। कोई भी चार्ज को इधर से इधर लाएंगे तो कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा। तो साइन ऑफ वर्क डन फ्रॉम Q टू P, Q से P तक लाएंगे तो ये कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड इज आउटवर्ड होता है, तो ये कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव। अब इस केस में क्या हो गया, साइन ऑफ वर्क डन फ्रॉम B टू A, B से A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब इनवर्ड डायरेक्शन में है और कोई भी कौन सा चार्ज को ला रहा है, नेगेटिव चार्ज को ला रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को लाएंगे तो क्या होगा, फिर रिपल्सिव दैट मींस क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और किधर जा रहा है, चार्ज को किधर ले जा रहा है,
ए से बी और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा इस केस में। अब बता रहा है कोई भी नेगेटिव चार्ज को कहाँ से, बी से ए तक, बी से ए तक, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, बी से ए पॉइंट तक नेगेटिव चार्ज को अगर लाएंगे तो एक्चुअली क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तब क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन इधर है और कोई भी नेगेटिव चार्ज को लाएंगे नेगेटिव है और कोई भी नेगेटिव चार्ज को लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर किसी स्पीड के साथ अगर ये आएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज उसका स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा या स्लो हो जाएगा। तो रिपल्सिव, जब भी रिपल्सिव फोर्स लगता है, क्योंकि यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस है, माइनस माइनस से क्या लगेगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, दूसरे के रिपल्सिव काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। दैट इज व्हाई द स्पीड ऑफ द नेगेटिव चार्ज विल डिक्रीज। ये 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन टेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स 12th क्लास के था, चैप्टर 2 का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, न्यूमेरिकल्स कैसा लगा, और भी आपको कौन से न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करें और बताएं। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं। थैंक यू।